स वाऽयङात्मा सर्वेषां भूतानाम् अधिपति सर्वेषां भूतानां राजा तद्यथा रथनामौच रथने मौचारा सर्वे समर्पिता एवमेवास्मि आत्मनि सर्वाणि भूतानि सर्वे देवाः सर्वे लोकाः सर्वे प्राणाः सर्वयेत आत्मनः समर्पिता। यह आत्मा सब भूतों अर्थात सारे संसार का मालिक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सब भूतों का राजा है। यह सब इसी आत्मा की आज्ञा में रहने वाले हैं। जैसे चक्र या पहिए की नाभि में पहिए की तमाम तिलियां मिली हुई है, उसी तरह से पांच तत्वों, सब देवता, सब प्राण और सारा संसार आत्मा में लगा हुआ आत्मा के बस में है। और जिस तरह चक्र नाभि के चलने से सारा संसार चल सकता है, सच्ची बात यह है कि सारा संसार आत्मा के बस में है। जो शरीर के भीतर है वही हमारी आत्मा बाहर भी है। अतः इस ज्ञान और विश्वास के साथ योगी सारे संसार को अपने बस में करके चला सकता है। यजुर्वेद कठोपनिषद को देखिए। एक वशी सर्वभूतांतरात्मा एकं रूप बहुधा जो करोति ही तंग आत्मस्थं जे अनुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखो शाश्वतं न इतरेषां। सब प्राणियों के भीतर यह आत्मा ही अनेक रूप धारण कर सारे संसार को अपने बस में कर रही है। आत्मा के इस बोल और अपने ईश्वरत्व का ज्ञान लाभ कर ईश्वर प्रणिधान द्वारा जो धीर पुरुष इस आत्मा को अपने भीतर देखता है वही अनंत सुख और आनंद का भागी होता है, दूसरा नहीं। जब मनुष्य अपनी आत्मा के इस महत्व को जान जाएगा वो आत्म पूजा छोड़कर दूसरी की पूजा नहीं कर सकता। जिस समय मनुष्य यह जान लेगा कि सबसे बड़ा देवता और ईश्वर हमारे भीतर है और हम ही ईश्वर है, उस वक्त वह अपने रहने के मकान को वैसा ही साफ रखेगा जैसे एक भक्त अपने मंदिर को साफ रखता है। भक्त जैसे अपने ईश्वर को स्नान कराता है, उसी तरह योगी अपने शरीर को नित्य प्रेम और भक्ति के साथ साफ करता, धोता और खूब स्नान करा के स्वच्छ रखता है। अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनता और अच्छा से अच्छा भोजन देता है। यदि दूसरे का बनाए हुआ भोजन और जल अत्यंत स्वच्छ, उत्तम और स्वादिष्ट नहीं मिलता तो वह अपने को खिलाने के लिए स्वयं पवित्रता के साथ जल भरकर स्वादिष्ट, स्वच्छ और पवित्र भोजन बनाता है। फिर वह अपनी आत्मा को अच्छा भोजन, वस्त्रों और ज्ञान विचार के लिए आलस्य छोड़कर खूब साहस, उत्साह और पुरुषार्थ के साथ काम करता है। यह आत्म पूजा का बाह्य रूप है। इस आत्म पूजा से मनुष्य हर तरह की उन्नति प्राप्त कर अपार सुख का अनुभव करता है। यह वह सुख है जिसके लिए सम्राट भी तरसता है, पर बिना ज्ञान और अभ्यास के पा नहीं सकता। जिसे अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान नहीं है वह सम्राट होकर भी सुखी नहीं होता, और उसके विरुद्ध जिसे अपने का अथवा अपनी आत्मा का ज्ञान है और योग के उत्तम साधनों से युक्त है, ऐसा एक साधारण मनुष्य भी सम्राट की अपेक्षा बहुत अधिक सुखी है। जय जी।